मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईश्वर शर्मा द्वारा रचित कक्षा 8 के अध्याय 9 जब भोलाराम ने पंप लगाया का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मुख्य पात्र भोलाराम है। भोलाराम अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप लगवाना चाहता है और पंप लगवाने के दौरान उसे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उन परेशानियों को बहुत ही रोचक व व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। तो आइए पाठ के सारांश पर नज़र डालते हैं। भोलाराम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा, साधारण सा नागरिक है जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगवाना चाहता है और पंप बिजली से चलता है, जिसके लिए उसे बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। भोलाराम अपने देश और उसके कानून के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखता है, इसलिए अपने शुभ चिंतकों के लाख समझाने पर भी वह सभी काम नियम कायदे के अनुसार ही करना चाहता है। वह बिजली कनेक्शन का प्रार्थना पत्र देने बिजली विभाग के दफ्तर जाता है। वहाँ जाकर जब वह बिजली साहब को अपना प्रार्थना पत्र देते हैं तो उस प्रार्थना पत्र में बिजली साहब रिश्वत की रकम खोजते रहते हैं और जब उन्हें वह रकम नहीं मिलती है तो उस प्रार्थना पत्र में रिश्वत के रुपए न पाकर भोलाराम से तरह तरह के सवाल पूछता है। आखिरकार बिजली साहब ने काम टालने के उद्देश्य से भोलाराम से नाराज होकर कहा कि जिस जगह पर पंप लगवाना है उसका नक्शा और भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र लाओ, फिर देखेंगे। अब भोलाराम अच्छी तरह समझ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तो वह एक के बाद एक काम में उलझा देता है। जैसे उसे ही देखो कि पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में उसे लगा दिया जाता है और जब भोलाराम को पटवारी से प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह चुनाव में जीते हुए विधायक जैसी खुशी के साथ नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर दोबारा बिजली विभाग के पास जाता है। और होता क्या है कि इस बार तो उनके द्वारा यानी बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा भोलाराम को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है और काफ़ी कहने सुनने के बाद उसे नदी का प्रमाण पत्र लाने को कहा जाता है, जिसमें नदी का स्वामित्व और उसका पानी लाने की अनुमति देने का उल्लेख स्पष्ट हो। अब यह प्रमाण पत्र तो उसे जंगल विभाग से ही मिल सकता था और वह इसे पाने के लिए जंगल विभाग के पास जाता है, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाता है और भोलाराम को खनिज विभाग के पास भेज दिया जाता है। वहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और वहाँ से निराश होकर भोलाराम राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार के पास जाता है। वे भी भोलाराम की सारी बात सुनते हैं और भोलाराम को सिंचाई विभाग के पास भेज देते हैं। वहाँ भी भोलाराम के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है और भोलाराम बहुत ही लाचार होकर वहाँ से आ जाता है। अब भोलाराम सारी वास्तविकता से परिचित हो चुका था। उसने महान भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए पंप फिट किया और पानी लेना शुरू कर दिया। अब लाइनमैन ने उसे खुशी खुशी कनेक्शन भी दे दिया, क्योंकि उनकी मर्जी के अनुसार
भोलाराम उन्हें खुश कर चुका था, अर्थात उसे रिश्वत दे चुका था। अब भोलाराम भी खुश और सभी अधिकारी भी खुश। अब उसकी लहलहाती फसल देखने कभी तहसीलदार साहब, कभी सिंचाई साहब और कभी बिजली साहब आते रहते हैं, और कृषि साहब तो दूसरे किसानों को भी भोलाराम से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। भोलाराम सरकारी तंत्र पर व्यंग्य करते हुए, अपने भाव व्यक्त करते हुए जब जब पानी के पंप की धार को देखता है, तब तब सरकारी नियमों के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ता हुआ पाता है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, लेखक इस पाठ के माध्यम से सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिकारियों व कर्मचारियों की काम टालने की प्रवृत्ति, अनावश्यक परेशान करने तथा रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति की सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं तथा भोलाराम जैसे अनेक कानून का सम्मान करने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों तथा रिश्वत देकर काम कराने वालों की लाचारी जैसी कड़वी सच्चाई को प्रकट किया गया है। अतः हमें भ्रष्टाचार नामक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए